श्री वामन पुराण 54वां अध्याय। भगवान शिव के लिए मंदिर पर विश्वकर्मा द्वारा गृह निर्माण, शिव का यज्ञ करना, पार्वती की तपस्या से ब्रह्मा का वर देना, कोष्ठी की स्थापना, शिव के प्रांगण में अग्नि प्रवेश, देवों की प्रार्थना आदि और गजानन की उत्पत्ति। पुलस जी बोले, मुने, मंदर गिरी पर रहते हुए और इच्छा अनुसार भ्रमण करते हुए शंकर ने विश्वकर्मा को आवाहित कर कहा, विश्वकर्मन, मेरे लिए गृह बना दो। उसके बाद विश्वकर्मा ने शंकर के लिए 64 योजन विस्तृत स्वनिर्मित तथा स्वस्तिक चिन्हों से युक्त गृह का निर्माण किया। उसमें हाथी के दांत के तोरण तथा मोतियों की सुंदर झालरें लगी हुई थी और वेदुन्मणि से जटिल शुद्ध स्फटिक की सीढ़ियां बनी थी। 7 कक्षों वाला वह लंबा चौड़ा घर सभी गुणों से भरा पूरा था। घर बन जाने के बाद देवादिदेव ने गृहस्थ आश्रम के उपयुक्त यज्ञ कर्म संपन्न किया। शंकर भगवान पहले के श्रेष्ठ जनों द्वारा आचरित धर्म पथ का अनुसरण करने लगे। मुने, त्रिनेत्र के इस प्रकार रहते हुए बहुत समय बीत गया। पार्वती के साथ धर्म के अनुसार व्यवहार करते हुए जगत स्वामी शंकर ने किसी समय विनोद में गिरजा को काली कह दिया। क्रोध से बढ़कर पार्वती ने शंकर से कहा, देखिए प्रभु, बाण से बिंधा हुआ घाव भर जाता है और कुल्हाड़ी से काटा हुआ वन पुनः हरा भरा हो जाता है, किंतु वाणी से किया गया दोषपूर्ण तथा विवत्स घाव नहीं भरता। मुख से निकले हुए वाग्या बाणों से घायल प्राणी दिन रात चिंता करते रहते हैं। अतः पंडित जनों को उन्हें कुवाच्य वाक्यवानों को नहीं प्रयुक्त करना चाहिए। आज आपने उस वांग्मय धर्म को व्यर्थ कर दिया। देवेश्वर, इसलिए मैं सर्वोत्तम तपस्या करने जा रही हूँ। मैं कठोर परिश्रम करके ऐसा उपाय करूंगी जिससे आप फिर मुझे काली ऐसा न कहेंगे। इस प्रकार कहने के बाद हेमतन्या पार्वती ने शंकर को प्रणाम किया और उनसे आदेश लेकर आकाश में चली गई और वे उड़कर मंगल में हिमालय की चोटी पर पहुंची। वह हिमालय की चोटी ऐसी थी जैसे विधाता ने प्रयत्न पूर्वक टांकी से काट कर निर्माण किया हो। आकाश से पर्वत पर उतरकर उन्होंने जया, विजया, जयंती तथा चोटी महापुण्य अपराजिता का स्मरण किया। पार्वती के स्मरण करते ही वे आहुत देवियां काली को देखने के लिए आ गई और वे कल्याणकारी सखियां देवी की आज्ञा पाकर उनकी सेवा करने लगी। उसके बाद पार्वती के तपस्या में लग जाने पर हिमालय के वन से आयुध के कामों में आने वाली दांतों और नखों के आयुध वाला एक बाघ उस स्थान पर आया। पार्वती को एक पैर पे खड़ी देखकर बाघ ने सोचा कि जब यह गिरेगी तो मैं अवश्य ही इसे पा जाऊंगा। इस प्रकार सोचता हुआ वह मृगों का स्वामी पार्वती के मुख एकटक देखने लगा। उसके बाद 100 वर्षों तक ब्रह्मंत्र का जाप करते हुए देवी ने तपस्या की। तब स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल के स्वामी ब्रह्मा उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने देवी से कहा, सनातनी, मैं प्रसन्न हूँ। तुम तपस्या करके निष्पाप हो गई हो। इच्छा अनुकूल वर मांगो। इसके बाद काली ने कहा, हे कमल जन्मा ब्रह्मा जी, इस वराग को आप वर दे, इससे मैं उत्तम सुख प्राप्त करूंगी। तब ब्रह्मा जी ने उस आलू की कम करने वाले व्याघ्र को गणनायक हो जाने, शंकर की भक्ति प्राप्त करने एवं किसी से न जीते जाने और धार्मिक हो जाने का वर दिया। इस प्रकार व्याघ्र वर देकर उन्होंने शिव कांता पार्वती से कहा, अंबिके, तुम भी शांत चित्त से वर मांगो, मैं तुम्हें भी वर दूंगा। उसके बाद गिरिजानंदिनी पार्वती ने पितामह से कहा, ब्राह्मण, मुझे यही वर दीजिए कि मेरा वन सुवर्ण के समान हो जाए। ब्रह्मा ऐसा ही कहकर चले गए। पार्वती भी अपने शरीर का कालापन त्याग कर कमल के केसर के समान हो गई। मुने, उस कृष्ण कोष से फिर कात्यायनी उत्पन्न हुई। 1000 आंखों वाले इंद्र ने उनके पास जाकर दक्षिणा ग्रहण की और अपने लिए गिरजा से यह वचन कहा। इंद्र ने कहा, आप इसे मेरे लिए दे दें, यह कोष की मेरी बहन बनेगी। आपके कोष से उत्पन्न होने के कारण यह कोष की हुई
और मैं भी कौशिक हुआ, उसे मैंने दे दिया। इस प्रतिज्ञा वचन को सुनने के बाद उस रूपवती कौशिकी को लेकर देवराज इंद्र शीघ्रता पूर्वक विंध्या पर्वत पर चले गए। इसके बाद वहां जाकर उन्होंने उससे कहा, महाबले, तुम यहाँ रहो, देवते द्वारा आराधित होती हुई तुम विंध्यावासिनी नाम से प्रसिद्ध होंगी। इंद्र ने देवी को वहां स्थापित कर उनके वाहन के लिए उन्हें सिंह दे दिया और तुम देवताओं के शत्रु को मारने वाली बनो, ऐसा कहकर वे स्वर्ग चले गए। मुने उमा देवी भी उस वर को प्राप्त कर मंदा पर्वत पर चली गई और महेश को प्रणाम कर विनीत भाव से रहने लगी। मुने उसके पश्चात पार्वती के साथ श्रीमान अव्य देव गुरु 1000 वर्षों तक महामनोहर सूरत लीला में स्थित रहे। रुद्रदेव के महामोह में स्थित होने पर समस्त भुवन शुद्ध होकर विचलित हो गए। सातों सागर खलबला उठे और देवगण भयभीत हो गए। तब देवता लोग इंद्र के साथ ब्रह्मलोक गए और महेशान ब्रह्मा को प्रणाम कर बोले, यह जगत क्यों अशांत हो गया है, यह क्या बात है। ब्रह्मा ने उन देवताओं से कहा, निश्चय ही महादेव महामोहनक सूरत लीला में स्थित है, उन्हीं से आक्रांत होने के कारण यह सारा जगत अत्यंत शुद्ध हो रहा है। इतना कहकर वे चुप हो गए। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, शक्र, जब तक वह महामोहनक समाप्त नहीं हो जाता तभी तक हम लोग उन महेश्वर के पास चलें। मोह समाप्त हो जाने पर उत्पन्न होने वाला अविनाशी बालक निश्चय ही देवराज के इंद्रपद का हरण कर लेगा। उसके बाद भविष्यवक्तावश देवताओं के वचन से बलघाती इंद्र का विवेक एवं भय के कारण ज्ञान भी नष्ट हो गया। तब 1000 आंख वाले इंद्र अग्नि और देवताओं के साथ मंदार पर्वत पर गए एवं उस पर्वत की ऊंची चोटी पर बैठ गए, परंतु वे सभी महादेव के भवन में प्रवेश ना पा सके। अधिक समय तक आपस में विचार विमर्श कर उन लोगों ने अग्निदेव को उनके पास भेजा। सुश्रेष्ठ अग्निदेव वहां गए और द्वार पर नंदी को देखकर एवं वहां प्रवेश पाना कठिन समझकर चिंता सागर में डूब गए। शोक सागर में डूबे हुए उन्होंने शंभू के भवन से निकल रही हंसों की विमल लंबी कतार देखी। यही उपाय है, ऐसा कहकर वे अग्निदेव द्वारपाल को भुलावा देकर महादेव के गृह में हंस रूप में प्रविष्ट हो गए। प्रवेश करने के पश्चात सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले अग्निदेव ने महादेव के सिर के पास हंसते हुए गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, देवता लोग दरवाजे पर खड़े हैं। पुलह जी बोले, नारद जी, महादेव जी उस बात को सुनकर उसी समय सहसा उठे और हिमालय की कन्या को छोड़कर अग्नि के साथ आंगन से निकल आए। सुरपति शंकर के निकल जाने पर इंद्र सहित चंद्र, सूर्य और अग्नि आदि सभी देवताओं ने हर्षित मन वाले होकर पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद भगवान महादेव ने प्रेम पूर्वक देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोग मुझे शीघ्र अपना कार्य बताएं। मैं नम्रता पूर्वक प्रणाम करने वाले आप लोगों को उत्तम वर दूंगा। देवताओं ने कहा, ईश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और हम देवताओं को वर देना चाहते हैं तो आप महासूरत लीला का परित्याग कर दे। ईश्वर ने कहा, देव श्रेष्ठों, ऐसा ही होगा। मैंने आसक्ति छोड़ दी, किंतु कोई देवता मेरे बढ़े हुए तेज शुक्र को ग्रहण करे। पुलह जी बोले, शंभु के इस प्रकार कहने पर प्रकृत समस्या से इंद्र के साथ चंद्रमा एवं सूर्य आदि देवता कीचड़ में फंसे हुए हाथी के समान दुखी हो गए। देवताओं के इस प्रकार दुखी हो जाने पर अग्नि ने साहस कर शंकर के पास जाकर कहा, शंकर, आप अपने तेज को छोड़े, बाहर करें, मैं उसे ग्रहण करूंगा। उसके बाद भगवान ने तेज को छोड़ दिया और उस तयक रेशक को जैसे जल का प्यासा व्यक्ति तेल पी जाता है, अग्निदेव ने उसी प्रकार उसे पी लिया। अग्निदेव द्वारा शंकर के तेज को इस प्रकार पी ले जाने पर देवता लोग स्वस्थ हो गए और महादेव से अनुमति लेकर स्वर्ग में लौट गए। देवताओं के स्वर्ग चले जाने पर महादेव ने भी अपने मंदिर में जाकर महादेवी से यह वचन कहा,
देवी देवों ने यहाँ आकर युक्ति से अग्नि को मेरे निकट भेजकर मुझे बुलाया और तुम्हारी कोख से पुत्र न जनने के लिए कहा। पुत्र न जनने की बात पति से सुनकर क्रोध से शिवा की आंखें लाल हो गई और उन्होंने समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। यथा वे दुष्ट मेरे उदर से पुत्र की उत्पत्ति नहीं चाहते, अतः वे भी अपनी पत्नियों से पुत्र उत्पन्न नहीं करेंगे। इस प्रकार देवताओं का श्राप देकर तपोधना गौरी शुद्धिशाला में गई और मालिनी को बुलाकर स्नान करने का विचार किया। सुंदरी मालिनी सुगंध युक्त मुलायम उपटन लेकर देवी के सोने जैसे कांति वाले शरीर में उसे दोनों हाथों से लगाने लगी। उपटन लगाते समय पसीने से मिला उपटन का मैल देखकर पार्वती जी अपने मन में विचार करने लगी कि देखूं कि इस स्वेद में क्या गुण है। मालिनी स्नान कराने के लिए शीघ्र स्नानागृह में पहले चली गई। उसके चले जाने पर शैलपुत्री ने उस मैल से गजवदन को बनाया। 4 भुजा वाले चौड़ी छाती वाले सुंदर लक्षणों से युक्त पुरुष को बनाकर उसे भूमि पर रख दिया और वे स्वयं पुनः उत्तम आसन पर बैठ गई। उसी समय मालिनी ने हंसते हुए देवी को सिर से स्नान कराया। नारद जी मालिनी को मुस्कुराते हुए देखकर देवी ने कहा, भीरू तुम धीरे धीरे इतना क्यों हंस रही हो? मालिनी ने कहा, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि आपको अवश्य पुत्र होगा, ऐसा महादेव ने गणपति नंदी से कहा था। कृषोदरी इसे सुनकर स्मरण कर आज मुझे हंसी आ गई, क्योंकि देवताओं ने शंकर को पुत्र के लिए इच्छा करने से रोक दिया है। इस बात को सुनकर देवी ने फिर वहां विधि पूर्वक स्नान किया। स्नान करने के बाद भक्ति से शंकर की अर्चना कर देवी घर की ओर चली। उसके बाद महादेव ने भी आकर उस पवित्र आसन पर स्नान किया। उसी आसन के नीचे वह मैल से बना हुआ पुरुष पड़ा था। उमा के श्वेत एवं जल तथा भस्म से युक्त शंकर के श्वेत का सम्मिश्रण होने से वह उत्तम शुन से फुत्कार करते हुए उठा। उसे अपना पुत्र जानकर भुवनेश्वर प्रसन्न हो गए। भगनेत्र को नष्ट करने वाले महादेव ने उसे लेकर नंदी से कहा, यह मेरा पुत्र है। स्नान करने के बाद शिव ने स्तुतियों से देवताओं की तथा जल से नित्य पितरों की भी अर्चना की। वे सहस्त्र नाम का जाप कर उमा के निकट गए। देवी के निकट जाकर शूल धारण करने वाले शंकर ने हंसते हुए यह वचन कहा, शैलजे तुम अपने गुणवान पुत्र को देखो। इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती ने जाकर यह आश्चर्य देखा कि अपने शरीर के मल से अलौकिक सुंदर हाथी के मुख वाला पुरुष हो गया है। उसके बाद गिरिजा ने प्रसन्नता पूर्वक उस पुत्र को आलिंगित किया। उसके सिर को सूंघकर शंभु ने उमा से कहा, देवी तुम्हारा यह पुत्र बिना नायक के उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम विनायक होगा। यह देवादिकों के सहस्त्रों विघ्नों का हरण करेगा। देवी सारा चर और अचर जगत इसकी पूजा करेगा। देवी से इस प्रकार कहकर उन्होंने पुत्र विनायक के लिए घटोदर नामक श्रेष्ठ गण को दे दिया। फिर देवी के प्रेम से घोर मात गणों तथा विघ्नकारी भूतों को अधीनता में कार्य करने वाला बना दिया। परमेश्वर ने उन सबकी सृष्टि की। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी को भी परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। इसके बाद देवी शंभु के साथ सुंदर कंदराओं वाले मंदराचल पर विचरण करने लगी। विभो यह देवी फिर कात्यायनी हुई, जिन्होंने प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महान दैत्यों का विनाश किया। पुलस जी प्रकृत प्रसंग का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि मेडानी जैसे पर्वत से उत्पन्न हुई, उस शुभ आख्यान को मैंने आपसे कहा। पर्वत नंदिनी का यह आख्यान स्वत एवं यश को देने वाला, पाप का हरण करने वाला एवं ओजस्वी है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 54वां अध्याय समाप्त हुआ।